दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट काफिर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया में बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी गई, लेकिन दुनिया के इतिहास में अगर कोई लड़ाई सबसे अजीब मानी जाएगी तो वो होगी अफ़गान और तालिबान की लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, अफ़गान और तालिबान की लड़ाई। दोस्तों, इस लड़ाई में प्यार है, मजहब है, धोखा है, षड्यंत्र है, सब कुछ है और बहुत कुछ है। और यह लड़ाई इस पूरे साउथ कॉन्टिनेंट पे कितना बड़ा प्रभाव डालने वाली है, काफिरों को कितना परेशान करने वाली है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर इस लड़ाई की बात की जाए तो एक तरफ अफ़गान सेना थी और दूसरी तरफ तालिबान के लड़ाके। अफ़गान की सेना में जो संख्या थी लड़ाकों की वो 3.5 लाख थी। 3.5 लाख स्पेशल फोर्सेस, उसके अलावा 150 हेलीकॉप्टर और 5.5 बिलियन का रक्षा बजट। उसके बाद दूसरी तरफ तालिबान तालिबान के पास 70,000 लड़ाके, जिनमें से लगभग 30 से 40% तो ऐसे होंगे जो 40 साल की उम्र से लगाए 60 साल की उम्र के बीच के थे। मतलब अगर एक 25 साल का लड़का एक लात मार दे एक तालिबानी को तो वो तालिबानी दूर 25 फीट दूर जाके गिरता। तो ऐसे लड़ाकों के साथ 3.5 लाख की यंग आर्मी हार गई। दोस्तों, अब हथियारों पे एक चीज़ देखिए। तालिबानियों के पास AK-47 मुख्य रूप से और जंग लगे हुए रॉकेट लॉन्चर थे, बाइकें थी और कभी कभी गाड़ियां भी दिखाई देती थी उनके लड़ाकों के पास। दोस्तों, फिर भी उन्होंने 15 से 20 दिन या एक महीने में ये लड़ाई न सिर्फ जीत के दिखाई, बल्कि ये इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश की राजधानी काबुल में बिना एक गोली चलाए ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ। ट्रांसफ़र ऑफ पावर का मतलब आप समझते हैं? मतलब ये है कि अशरफ गनी अगर चाहता तो बिना रिज़ाइन किए वहाँ से चला जाता, गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल चला सकता था। जैसे चाइना की नेशनल फोर्स जो थी वो फर्मोसा यानी ताइवान चली गई और वहाँ पे उन्होंने गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल चलाया। वैसे ही अशरफ गनी बिना इस्तीफ़ा दिए जा सकते थे, लेकिन उन्होंने स्वागत किया, रुके रहे, तालिबान को आने दिया, स्वागत किया, गले मिले, रिज़ाइन किया और उसके बाद प्लेन लेके बड़े आराम से ताजिकिस्तान और उसके बाद अब पता लग रहा है ओमान चले गए हैं भाई साहब। तो इसमें हार किसकी हुई? ध्यान देने वाली बात है, हार किसकी हुई? जीता कौन है? जीता है अफ़गान की जनता, इस्लामिक जनता जो इस्लाम को प्यार करती है। तालिबान जो इस्लाम का रहनुमा है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान की इस्लामिक आर्मी। ऐसा नहीं है दोस्तों कि अफ़गानिस्तान में सिर्फ तालिबान एक ग्रुप है। इस अफ़गानिस्तान में तमाम ग्रुप हैं। नॉर्दर्न फ्रंट लाइन है और पता नहीं क्या क्या है। BCO कबाइलियाँ हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं। ISI खुरासान है। तो हुआ क्या कि एक से भी तालिबान का मुकाबला नहीं हुआ। तो आइए आज उस पर हम नज़र डालते हैं, ये कैसे संभव हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी तालिबान के खिलाफ खड़ा ही ना हो, बड़े आराम से ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो जाए, काबुल में एक गोली ना चले? इसमें बहुत बड़ा खेल है। काफिरों से पैसा चाहिए। काफिरों का पैसा तभी मिलेगा जब ट्रांसफ़र ऑफ पावर होगा, क्योंकि हिंदुस्तान ने तो UN में बोल दिया था
कि हम ऐसी सरकार को मान्यता नहीं देंगे जो सरकार बंदूक के दम पे आई हो, और उसमें 12-13 नेशंस ने सहमत भी जता दी। तो वहाँ पे गनी और तालिबान में फिर समझौता हुआ कि अरे यार ये तो खेल खराब हो रहा है। ऐसा करते पावर ऑफ ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे आपको जो ऐड मिल रहा है, 3 बिलियन ऐड इंडिया ने दिया, 2 ट्रिलियन अमेरिका ने दिया, जर्मनी 536 या ऐसे कुछ मिलियन हर साल ऐड देती है। ऐसे करके तमाम मुल्क हैं जो अफगानिस्तान को पैसे देते हैं, वो पैसे भी तो चले जाते। तो भाई काफिरों का पैसा भी चला जाता, दिक्कत हो जाती। तो इस्लामियों को क्या चाहिए? काफिरों से नफरत है, काफिरों के पैसे से नहीं। तो इसमें एक बहुत बड़ा षड्यंत्र खेला गया। उस षड्यंत्र को समझने की ज़रूरत है। मैं एक एक कर को आपको सब कुछ बताते जाता हूँ कि कैसे बूढ़े बूढ़े तालिबान 3.5 लाख के जवान आर्मी से हार गए, और जनता जनता फूल माला फेंक रही थी। भाई बात जब इस्लाम की आएगी तो सब एक हैं। ये तो बाद में न मारेंगे, सिया को मारेंगे, का उसको मारेंगे, उसको मारेंगे, ये तो बाद की बात है। पहले जो है इस समय जो गेम हुआ वो ये हुआ कि खुरासान यानी पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईस्ट तुर्कमेनिस्तान और फिर इधर इंडिया को गजवाए हिंद करके जीतना है, तो उसके लिए हथियार की ज़रूरत पड़ेगी, फ़ौज की ज़रूरत पड़ेगी। पहले तालिबान सिर्फ 70,000 थे। अब इंडिया ने और अमेरिका जैसे मिलिट्री सुपर पावर ने 3.5 लाख अफ़गानियों को ट्रेन किया है। तो अब इस्लामिक फ़ोर्स 4 लाख की हो गई। उनके पास ईगल जैसे ड्रोन्स आ गए, बख्तरबंद गाड़ियाँ आ गई, बिना 1 रुपया खर्च किए। 2 ट्रिलियन अमेरिकन्स ने खर्च किया भाई, 20 सालों तक उनको ट्रेनिंग दी है, और ये एक जंग भी उससे नहीं जीते। तो आइए इस पे नज़र डालते हैं। मैं आपको इसके दूसरे भाग में बताता हूँ आगे क्या हुआ। बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसे समझने की ज़रूरत है, और अगर नहीं समझे तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। और मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि इसे हर हिंदू, हर काफिर इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, जैसे कीजिए, लेकिन इसको बढ़ाइए, कॉपी कीजिए और इसको शेयर कीजिए। ये मैसेज सबके पास पहुँचना चाहिए। तो दोस्तों, काफिर की बात का विश्वास मानिए। 3.5 लाख अफ़गान की सेना 70,000 तालिबान लड़ाके जो 20 सालों से लड़ के थक गए थे, उनसे हार गई। दोस्तों, इस कहानी की पटकथा शुरू होती है जब तालिबान ने अमेरिका के साथ पीस डील साइन करने की बात कही। अमूमन इस्लाम में पीस एग्रीमेंट किसी भी काफिर के साथ हराम है, लेकिन अगर एक मुसलमान कमज़ोर है तो वो एग्रीमेंट कर सकता है। दोस्तों, जब अमेरिका ने तालिबान से पीस डील की, तभी यह कंफर्म हो गया था कि तालिबान अब बहुत कमज़ोर हो गया है, और उसे रीग्रुपिंग और नई स्ट्रेटजी और लोगों को जुटाने के लिए वक्त की, समय की, और खुला, जैसे एक होता है बंदिश नहीं चाहिए थी उनको, खुला हुआ माहौल चाहिए था। तो जब पीस डील शुरू हुआ तो दोस्तों, जब पीस डील शुरू हुआ तो तालिबान को रीग्रुपिंग के लिए, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए, सबसे बात करने के लिए समय मिल गया। दोस्तों, अगर आप इस्लामिक इतिहास थोड़ा भी जानते हो तो आपको पता होगा कि मोहम्मद साहब ने मक्का के लोगों यानी वहाँ के जो ज्यू थे उनसे पीस एग्रीमेंट किया था।
लेकिन जैसे ही मोहम्मद साहब स्ट्रांग हो गए, मुसलमानों की आर्मी बढ़ गई, वो मजबूत हो गए, तो उन्होंने मक्का पे आक्रमण करने का निर्णय लिया। हालांकि उसमें से कुछ मुसलमानों ने मोहम्मद साहब से कहा कि सर, हमने तो पीस एग्रीमेंट किया हुआ है मक्का से। तब मक्का में मोहम्मद साहब ने कहा कि जब तक मुस्लिम कमज़ोर है, जब तक मुस्लिम की संख्या कम है, जब तक वो काफिरों से स्ट्रांग नहीं हो जाता है, तब तक एक मुसलमान पीस एग्रीमेंट कर सकता है। और एक बार वो जैसे ही स्ट्रांग हो गया तो और ताकतवर हो गया, तो काफिर के साथ पीस ट्रीटी या पीस एग्रीमेंट का कोई मतलब नहीं हो सकता, वो उसको तोड़ सकता है। और ये बात कह के मोहम्मद साहब ने मुसलमानों को इकट्ठा किया और मक्का पे आक्रमण किया। ये कहानी आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बात छुपी हुई नहीं है। तो ठीक इसी 1400 साल पुरानी स्ट्रैटजी को तालिबान ने अमेरिका के साथ यूज किया है, उनके साथ पीस एग्रीमेंट किया। और इनफैक्ट तालिबान जैसी संस्था को तो कभी काफिर के साथ पीस एग्रीमेंट करना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक चीज़ होती है अलतकिया। अलतकिया मतलब काफिरों से झूठ बोलने की इस्लाम में इजाज़त दी गई है। तो अलतकिया करते हैं और पीस एग्रीमेंट अमेरिका के साथ कर लेते हैं। इसमें जब मर्जी, जब वो ताकतवर अपने आप को समझें तो तोड़ भी सकते हैं। इस पीस एग्रीमेंट का मतलब ये हुआ कि जो तालिबान अमेरिका के सामने कुछ दिन भी नहीं ठहर पाया था और भाग भूग के पाकिस्तान में अपनी जान बचाने के लिए छुपा हुआ था, वो फिर रिग्रुप हुए, इकट्ठा हुए। उन्होंने आईएस जैसे खुरासान, जो अफ़गानिस्तान में कहीं कहीं सक्रिय हो गए थे, उनसे बात करी कि भाई देखो, अभी काफिर को हम सबको मिलके काफिरों को हराना है। तो आईएसआई, खुरासान और दूसरे अन्य वारलॉर्ड्स जितने भी थे, उन सबको इकट्ठा किया गया, लेटर भेजा गया। ये हुआ कि आप हमसे नहीं लड़ेंगे। इवन अफ़गान आर्मी तक को कन्विंस कर लिया गया। अब रिग्रुप कर लिया गया। इस्लाम के अंडर में जो भी हो, चाहे वो अफ़गान आर्मी हो, चाहे जो भी हो, उन सबको एक उसमें लाया गया कि लड़ाई अब काफिर बनाम है। अमेरिका एक काफिर है, उसको सबक सिखाना है। और इस वार में अफ़गान के लगभग सभी वारलॉर्ड इस्लाम के नाम पे इकट्ठे हो चुके थे। यही सच्चाई है। यहाँ तक कि इस लड़ाई में अफ़गान सरकार भी इस्लाम के नाम पे तालिबानी लड़ाकों से मिल चुकी थी। अब यहाँ से शुरू होता है लड़ाई के नाम पे एक मजाक। इस मजाक में पाकिस्तान और अमेरिका का कट्टर दुश्मन ईरान, चाइना, ये सब इकट्ठे हो सकते थे। वो तालिबानी जो घायल हो जाते थे, उनको इलाज, मरहम पट्टी, गोलियां, इनकी सप्लाई करना, ये सब शुरू हो गया। और दोस्तों, जब सब इकट्ठे हो गए तो दो चार मौतों को छोड़ दें, 20-22 जो जवान जिनको नहीं पता होगा, उनकी बलि दे दी गई, जो देश के नाम पे मरने के लिए तैयार थे, अफ़गान के लिए मरने के लिए, जिनके अंदर ईमान था अपने देश के लिए, अपने मिट्टी के लिए, अपने वतन के लिए। वो 2 4 10 20 जो शहीद हुए। बाकियों ने उनके साथ अपना हथियार दे दिया, गले मिल रहे हैं अफ़गान फोर्सेस के लोग। दूसरे वारलॉर्ड कोई भी उनका प्रतिरोध नहीं कर रहा है। बीसियों हैं अफ़गानिस्तान में, बहुत कबायली हैं और सब एक दूसरे से बढ़ के हैं। लेकिन छोटे मोटे 150
ही ऐसे लोग होंगे जिन्होंने विरोध किया था, बाकी सारे तो एक फील्ड में दिखे। और हर दूसरे तीसरे दिन आता था कि अफ़गानिस्तान का वो सीमा कब्जा हो गया, पूरे अफ़गानिस्तान का सीमा कब्जा कर लिया है, फलाना कर लिया है, ढिकाना कर लिया है। या 70,000 को कहाँ कहाँ लगा दिया। काबुल भी पहुंच गए 2 दिन में, बिना एक गोली चले काबुल को कब्जा भी लिया। गनी साहब को देखिए, बड़े प्यार से रुके रहे, गले लगे, फिर ट्रांसफ़र ऑफ पावर किया। ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं करते तो फिर तालिबान की गवर्नमेंट को कोई लेजिटिमेसी मिलने में दिक्कत आती। ऐड जो फॉरेन के बिलियंस डॉलर्स आ रहे हैं वो नहीं मिलता। तो भाई काफिर बुरे हैं, काफिर का पैसा थोड़ी ना बुरा है। गनी साहब भी बोले वो चलो इस्लाम की बात है, सब इकट्ठे हो जाते हैं, मारो काफिर को। हो गया गेम, चलो भाई तुम्हारा काम हुआ, तुम निकलो। अब तीसरा गेम ये होगा कि बिना मतलब जिनको सताया गया, हिंदू सिख, वो नहीं आपको एयरपोर्ट पे दिख रहे होंगे, हाँ वो नहीं, हजारा वो कम्युनिटी आपको एयरपोर्ट पे नहीं दिख रही होगी। एयरपोर्ट पे कौन लोग दिखेंगे? पश्तून दिखेंगे, सुन्नी मुसलमान दिखेंगे। वो ये भाई साहब मुझे तालिबान मार देगा, अपने देश में शरण दो, शरण चाहिए। अब ये गेम शुरू हो गया भाई साहब, इनको शरण भी सिर्फ काफिर देशों में चाहिए, इंडिया में चाहिए, अमेरिका में चाहिए, कनाडा में चाहिए, फ्रांस में चाहिए। ये 56 इस्लामी मुल्कों में नहीं जाएंगे। वो तो ऑलरेडी इस्लामी है, इस्लाम वहाँ फैला हुआ है, वहाँ जाने पे इस्लाम थोड़ी ना फैलेगा, वहाँ नहीं जाना है। वहाँ से अभी तक किसी ने तालिबान की बुराई भी नहीं की। इजराइल के नाम पे तो बाजा बजाते थे। ये हो गया, फिलिस्तीन ही मार दिए गए, परमाणु बम पाकिस्तान छोड़ने जा रहा था, तालिबान पे तो नहीं गिराया, उल्टा मदद कर रहे थे। तो मलाला यूसुफ़ज़ई नाम याद है, नोबेल पुरस्कार विजेता। भाई बहन जी को किसी तालिबानी ने पढ़ने के नाम पे गोली मार दी थी, बहन जी ने खूब सिंपैथी ली, काफिरों का खूब पैसा मिला, नोबेल प्राइज लिया। ये ट्वीट तालिबान के अगेंस्ट में नहीं ना। 2 महीने से वार होता रहा, मैं बहन जी का ट्विटर चेक करता रहा कि बहन जी एक कर दीजिए। अरे इतना हिपोक्रेसी ठीक नहीं है, काफिर हैं दुश्मन, ठीक है हलाला करा लीजिएगा, आपको पसंद है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज तक हमने कभी किसी से नहीं कहा क्या हलाला जाइए सो जाइए, अल निकाह के नाम पे 8-10 आतंकवादियों के नाम से हमें कभी कुछ नहीं। मुताह के नाम पे आपके पापा अगर किसी को 2-4 महीने के लिए बेच देते हैं तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो वायलेंस से दिक्कत है, वायलेंस नहीं होना चाहिए। आपको एक बार तो औरतों और बच्चों के नाम पे खड़ा होना चाहिए था, कोई नहीं खड़ा हुआ। ये है इस्लाम की हकीकत। अभी बहुत कुछ है, बताना चाहूँ तो बहुत कुछ बता सकता हूँ। ये मीडिया का प्रोपेगेंडा अलग लेवल पे अब शुरू हो जाएगा। अजी वो दुखी हैं, ये हैं, वो हैं, वहाँ तो तालिबान उनको रहने नहीं दे रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, आप शरण दीजिए। हर देश में अब शुरू हो जाएगा, बच्चे की फ़ोटो दिखाई जाएगी, विक्टिम कार्ड खेला जाएगा, बहुत कुछ शुरू हो जाएगा। जैसे अभी शुरू किया था ना, अभी आप लोगों ने विश्वास कर लिया अफ़गानिस्तान कभी इन पे कोई विजय नहीं प्राप्त किया, अंग्रेज आए चले गए, रसिया हार गया, अमेरिकन हार गए, इनको कोई हरा नहीं सकता। अरे भाइयों, 21 सिख सारागढ़ी के किले, तो जो मैं बता रहा था कि सारागढ़ी की लड़ाई में 21 सिख भाई 1000 अफगानों को 72 हुरों के पास भेज दिया। एक हरी सिंह नलवा ने अफगानों को पटक पटक के अफगानिस्तान में धोया और यो बुरी हालत कर दी कि सलवार तक पहनवा दिया उन्हें।
और ये जो सलवार पहन के घूमते हैं ना शान से, वो अपने हरी सिंह नलवा जी का देन है। और कहा तक तो यहाँ तक कहा जाता है कि हरी सिंह नलवा का कच्छा जो है अफ़गान बॉर्डर पे टांग दिया जाता था, ताकि ये लोगों को लगे कि हरी सिंह नलवा साहब किले में हैं, और अफ़गानों की हिम्मत नहीं होती कि ये इतने बड़े मर्द हैं। सिविलियन की तरह ड्रेस में रहना, और स्पेशल फोर्सेस जो वर्दी में होते हैं, वो तो बच्चों के आगे पीछे नहीं झुकते ना। जिहादियों की फ़ौज हो तुम लोग, और तो बच्चों के बीच में छुपते हो सिविलियन कपड़े पहन के, दाढ़ी रख के, बुजुर्ग हो के AK-47 छुपा के चलते हो, आम लोगों को मारते हो, फोर्सेस को मारते हो। यही सच्चाई है। गुर्रिल्ला वारफेयर में भी जो शिवाजी के सैनिक थे ना, वो आम नागरिक की तरह नहीं लड़ते थे। तुम लोगों ने युद्ध के सारे नियम की धज्जियां उड़ा दी हैं। बहुत गंदा खेल खेल रहे हो तुम लोग, मुझे मालूम है। ये लड़ाई अफ़गानिस्तान पे कब्जे की थी ही नहीं। ये लड़ाई सिर्फ तालिबान को मजबूत करने की थी। तालिबान को मजबूत इसलिए किया गया कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान 4 लाख वेल इक्विप्ड, बहुत बढ़िया बढ़िया हथियारों के साथ अफ़गान आर्मी खड़ी हो गई है। इस्लामिक आर्मी, अब मैं बोलूँगा, इस्लाम के नाम पे लड़े हैं। उन्होंने अपने देश के साथ गद्दारी की है। वो 4 लाख आदमी, पाकिस्तान की आर्मी, ये इंडिया पे गजवाहे हिंद का जो सपना है इनका, उसको पूरा करने के लिए स्ट्रैटेजी क्या है। अब ये दबाव बनाएंगे मीडिया के थ्रू कि ज़्यादा से ज़्यादा रोती पिट्टी, ये हो रहा अफ़गानिस्तान में, वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, शरण दो। 2-4 लाख लोगों को इंडिया में, दिल्ली में सेटल कर दें, 5 लाख लोगों को, 4 लाख लोगों को, ताकि दिल्ली एक बार जब इनके उसमें रहेंगे, और फिर ये खुरासान की लड़ाई हो, गजवाए हिंद की लड़ाई हो, तो जो हाल तालिबानियों का अब काबुल में घुसने पे फूलों से स्वागत की तरह हुआ है, वैसे ही दिल्ली में भी हो। इस बात को समझने की ज़रूरत है। और मैं बताता हूँ, इसमें बहुत कुछ निकलेगा समझने की। इस ग्रेट गेम ऑफ अफ़गान को, द ग्रेट गेम ऑफ खुरासान को, द ग्रेट गेम ऑफ इस्लाम को